तो ये आपकी स्ट्रेटजी है आपको 2026 के लिए, जिसमें हमने पूरे 29 महीने का प्लान बताया है। लेकिन जो स्टूडेंट फरवरी से स्टार्ट करेंगे उनका 28 महीने का प्लान है, जो मार्च से स्टार्ट करेंगे उनका 27 महीने का प्लान है। अगर बाद में भी देख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमने पूरा इस तरीके से बताया कि आपको जीरो से कैसे तैयारी करनी है, क्या रोड में पढ़ना है, कितने घंटे आपको पढ़ना है, बुक लिस्ट क्या फॉलो करनी है, रिसोर्सेज क्या करने हैं, और जो यूपीएससी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 पिलर्स होते हैं उनके बारे में हमने डिटेल में स्ट्रेटजी बताई है। आप चाहे सिर्फ यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हो, साथ में कॉलेज के लिए पढ़ रहे हो, या प्लान बी वाले जो एग्जाम होंगे, हर एक चीज़ को हम प्रैक्टिकल ब्रेक डाउन कर आपको बताएंगे कि आपको कब कहाँ पर क्या सारी चीज़ करनी है। और हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में आपके लगभग सारे डाउट क्लियर हो जाएं। हम करंट अफेयर, नोट्स, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, ऑप्शनल, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो डिटेल्ड है तो आप वीडियो को आराम से देखना। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। तो ये आपका पूरा 2026 का रोड मैप जो भी आपको फॉलो करना है। देखो पूरे 2026 को हमने इस तरीके से डिवाइड किया है। तो ये आपका 2026 का पूरा रोड मैप जो आपको फॉलो करना है। इसको देखो हमने 5 फेजेस में डिवाइड किया, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, फेज़ 4, फेज़ 5। आपके स्टार्टिंग 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ 6 मंथ, ये आपके 2 साल हो जाएंगे ऐसे, ठीक है। और लास्ट के जब 2026 आएगा उसके लिए आपको अलग स्ट्रेटजी रखनी होगी। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना। और सबसे ज़्यादा जरूरी लास्ट में आपके लिए एक मैसेज है, जो 2026 वाले हैं, है ना, 27 वाले हैं और 28 वाले स्टूडेंट हैं, इनके लिए तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे स्टार्टिंग के 24 महीनों को हम प्रीलिम्स प्लस मेंस के हिसाब से लेके चलेंगे। अब देखते हैं इन फेजेस में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो फेज़ 1 यानी आपका जनवरी से लेके, जिन्होंने जनवरी से स्टार्ट कर दी हो, से लेके जून तक। अगर कोई जनवरी से स्टार्ट नहीं कर पाया, फरवरी से स्टार्ट कर रहा है तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, मार्च से स्टार्ट कर रहा है तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे उस चीज़ को हम मैनेज करके आपको बताएंगे। पहले आपको यूपीएससी में जब आते हो तो जीरो लेवल तैयार करना होता है, जिसको बोलते हैं सिलेबस और पीवाईक्यू को एनालिसिस करना। लेकिन आप बिल्कुल बच्चे हो अभी, है ना, क्योंकि अभी आप बिल्कुल यूपीएससी के हिसाब से नवजात हो, आपको पता नहीं है कि किस तरीके से क्या करना है, तो आपको पीवाईक्यू समझ में नहीं आएंगे। तो आप एक काम करना, सिलेबस को एक बार देख लेना कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं। ये काम आपका जीएस स्कोर कोचिंग है उसका एक सिलेबस कर देगा। आप हमारा जो एप्लीकेशन है, हमारा एप्लीकेशन है केजीएम मिशन, उसको डाउनलोड करके फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हो। इस पीडीएफ को करीब 100 पेज के आसपास का पीडीएफ है, शानदार पीडीएफ है। आपको पूरा सिलेबस डीकोड होकर मिल जाएगा, आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। बात आती है पीवाईक्यू की, तो देखो पीवाईक्यू आप 10 साल के सॉल्व कर लेना स्टार्टिंग में, है ना, और 5 साल के 5 ईयर्स के मेंस के सॉल्व कर लेना। अगर सॉल्व ना कर पाओ तो कम से कम ये देख लेना किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसका भी एक सोल्यूशन आपको बताते हैं। देखो पहला लेवल तो आपका ये है जीरो लेवल जो आपको तैयार करना है। दूसरा जो करना है वो आपका एनसीईआरटी, जो आपको स्टार्टिंग है 6 मंथ है, इसमें आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है। लेकिन कैसे पढ़नी है तो यहाँ तो हम नहीं बता सकते एक ही वीडियो में सब कुछ, तो इसके लिए हमने प्रॉपर एक वीडियो बना रखी है। 12 मिनट की वीडियो है, करीब 4 महीने पहले बनाई थी, जिसको हमने नाम दिया था एनसीईआरटी 6 मंथ प्लान। इसमें हमने ये भी बताया था कि कौन सी एनसीईआरटी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को देख लेना। आप बोलोगे कैसे, तो या तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना 6 एनसीईआरटी 6 मंथ प्लान, हमारे चैनल का लास्ट में नाम डाल देना केजीएम, या आप एंड तक बने रहिए वीडियो में, हम आपको एंड में इसका लिंक दे देंगे, आप एंड तक बने रहिए, ठीक है। तो इसमें आप 4 सब्जेक्ट पढ़ोगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी। तो हम आपको एक चीज़ बोलेंगे, आप इनमें से जो भी आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट हो, कोई भी एक सब्जेक्ट हो, जैसे मान के चलो पॉलिटी है तो पॉलिटी के एक स्टैंडर्ड बुक उठा लेना, जैसे लक्ष्मीकांत की बुक होती है। अगर आप इकोनॉमी चाहते हो तो इकोनॉमी, ज्योग्राफी चाहते हो तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री चाहते हो तो हिस्ट्री। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का जो फेवरेट होता है पॉलिटी होता है, तो हम बोलेंगे पॉलिटी की लक्ष्मीकांत उठा सकते हो। तो आपका स्टार्टिंग है 6 मंथ का प्लान, आप समझ गए कि आपको जीरो लेवल तैयार करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है, और कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक जैसे लक्ष्मीकांत इसको पढ़ना है। यही आपको प्लान करके चलना है। अगर आप फरवरी से स्टार्ट कर रहे हो तो इसको जुलाई कर लेना। आप अपने कॉपी पे इस चीज़ को नोट डाउन करते चलो। सिर्फ हमने 3 चीज़ बताई हैं, ये। अब आप बोलोगे कि सर ये बताइए कि मैं पॉलिटी को पढ़ना चाहूँ और मेरे समझ में नहीं आ रहा है। लक्ष्मीकांत के बुक को अगर आप नहीं समझ सकते हो तो लेक्चर्स आप PWI इसके देख सकते हो। ये आपके हैं आदित्य सर, ये प्लेलिस्ट काफ़ी शानदार है, PWI इसके चैनल पर आपको मिल जाएगा, ये आप वहाँ पे जाके इसको चेकआउट कर लेना। बात करें ज्योग्राफी के लिए, तो देखो ज्योग्राफी के लिए आपके 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटीज आपके लिए एनफ रहेंगी, है ना। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है तो आप PMFIS की बुक देख सकते हो, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। अदरवाइज हमने आपको बोला है 6 मंथ के पूरे प्लान में ये आपका सिलेबस और PYQ तो पढ़ना बिल्कुल मैंडेटरी होता है, तो उसको तो हम काउंटर नहीं कर रहे। आपको एनसीईआरटीज पढ़नी है और कोई भी एक बुक पढ़ लेनी है। अगर आपको बुक समझ में नहीं आ रही है, लेक्चर समझ में नहीं आ रही है, तो आप लक्ष्मीकांत की बुक को
आप यूट्यूब लेक्चर से समझ सकते हो, आपको कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये एकदम फ्री में तैयारी कर सकते हो आप यहाँ से। और स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है। लेकिन आप बोलोगे कि नहीं मैं किसी कोचिंग को ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, तो आप PWL का एक कोर्स है जिसका नाम है UPSC प्रारंभ। पूरे 3 साल का प्लान है, आपको बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाना है, क्योंकि इसमें NCERT हुआ, जनरल स्टडीज़ जो आपका प्रीलिम्स मेंस का हुआ, ऑप्शनल हुए, CSET और टेस्ट सीरीज वगैरह, स्किल्स वगैरह से लेकर हर एक चीज़, यानी UPSC के A to Z जो प्रिपरेशन होती है आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। ये स्किल्स आपके इंटरव्यू में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, और आप अगर मार्केट के लिए भी कोई जॉब वगैरह देख रहे होंगे तो उसके में भी आपके प्लान बी के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट 2025 वाले भी हो सकते हैं इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपके लिए इनका संकल्प और टाइटन बैच है जो आपका 11,000 इसका प्राइस है, जिसमें आपका ये बेसिक ऑफर मिल रहा है कि आपको लाइव क्लासेस, CSET, वीकली टेस्ट, ये सारी चीज़ें, टेस्ट वगैरह से लेके नोट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और सिर्फ आपको ऑप्शनल का कोर्स परचेस करना हो तो ऑप्शनल के लिए ये है। एक इनका कॉम्बो बैच है जिसमें आपको ऑप्शनल प्लस GS की तैयारी कराई जा रही है, आप इसका प्राइस पॉइंट देख सकते हो, ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। लेकिन अगर आप इसको प्रारंभ को ले लेते हो ना, तो उसमें आपका ऑप्शनल वगैरह यानी हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। अगर आप चाहते हो तो ले लेना, लिंक डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। और आपको फ्री में इनका जो मेंटरशिप चाहिए तो इनके ऑफलाइन सेंटर है करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, लखनऊ, तो वहाँ जाके आप इनसे फ्री मेंटरशिप भी ले सकते हो। इसके साथ ही आप हमारे चैनल का कोड KGM इस्तेमाल करोगे तो इनके सारे कोर्सेज पे आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देने को मिल जाएगा, तो कोड अप्लाई करके आप बेनिफिट ले सकते हो। बात करें फेज़ 2 के बारे में, तो देखो फेज़ 2 आपका जुलाई से लेके दिसंबर 2024 तक चलेगा, यानी 2024 जो अभी चल रही है, इस 2024 में आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट फोकस करना। पहले आपका पॉलिटी कवर हो गया फेज़ 1 में, अब आपको फोकस करना है इसमें इकोनॉमी, है ना, सॉरी 3 नहीं 2 सब्जेक्ट फोकस में लेके आने, दूसरा इकोनॉमी यहाँ पे फोकस में ले आओ। और जो आपने पॉलिटी पढ़ी है ना, उसका यहाँ पे आपको रिवीजन करना है। और दूसरी बात, जो स्टूडेंट फरवरी से स्टार्ट करें हैं या मार्च से स्टार्ट करें हैं, उनको थोड़ा सा कम समय मिल रहा होगा, तो आप यहाँ पे इसको मैनेज कर सकते हो। यानी पूरे इन 6 मंथ में हमने सिर्फ एक सब्जेक्ट दिया है, वो है आपका इकोनॉमी। और आपका पिछले जो आपका फेज़ था उसमें अगर आपका पॉलिटी रह गया हो तो आप यहाँ पे पॉलिटी भी कवर कर सकते हो, डेली 2 घंटे पढ़कर, डेली 2 घंटे पढ़कर। इकोनॉमी के लिए आप संजीव वर्मा की बुक ले सकते हो अदरवाइज, और डिटेल्ड में आपको चाहिए तो नितिन सिंघानिया, ये काफ़ी डिटेल्ड बुक है, आप इसको ले सकते हो। लेकिन आपको अगर पतली सी चाहिए तो आप इसको ले सकते हो। आप बोलोगे लेक्चर देखने मुझे फ्री में, तो फ्री लेक्चर्स के लिए आप PWL इसका आप ये चेकआउट कर सकते हो, ये ऋषभ सर हैं, है ना, इनके लेक्चर काफ़ी ठीक हैं। या मुन्नाल पटेल सर के जो पुराने लेक्चर हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हो। तो आप इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को फॉलो कर लेना इन बुक्स के साथ में। या आपको 1 पॉइंट सोल्यूशन चाहिए तो मुन्नाल पटेल सर के नोट्स और मुन्नाल पटेल सर के लेक्चर अगर आपको मिल जाते हैं कहीं से, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। ये या वाला ऑप्शन बताया, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपको बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स एनफ रहेंगे। लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो सेल्फ स्टडी के लिए तो ये ऑप्शन आपके पास है ही है, ठीक है। तो आपको फेज़ 2 में सिर्फ आपको इकोनॉमी कवर करनी है और पॉलिटी 2 घंटे देने हैं, और इकोनॉमी पॉलिटी का PY को देना। साथ में एक चीज़ और है, अगर आपका कॉलेज का एग्ज़ाम वगैरह चल रहे होंगे तो यहाँ पे एग्ज़ाम आने वाले होंगे तो आप उसकी तैयारी कर सकते हो। या आप प्लान बी के लिए तैयारी कर रहे हो, कोई 1 डे वाले एग्ज़ाम जो होते हैं, कोई जो क्लास C, क्लास D ग्रेड की जॉब होती हैं, आप चाह रहे हो प्लान बी के तौर पर लेना चाहूँ, तो आप उसके लिए भी इसमें तैयारी कर सकते हो। इसलिए हमने सिर्फ एक सब्जेक्ट दिया, क्योंकि पॉलिटी अगर आप पढ़ रहे होगे तो फेज़ 1 में आपका अच्छे से कवर हो गया होगा, ठीक है। तो इसी वजह से हमने इस चीज़ को ऐसे डिवाइड किया है। बात करें फेज़ 3 की, फेज़ 3 आपका जनवरी 2025 से लेके जून 2025 तक चलेगा, ठीक है। इसमें हमने आपको सिर्फ एक हिस्ट्री का सब्जेक्ट दिया पढ़ने के लिए, साथ में आप एनवायरनमेंट देख लेना। एनवायरनमेंट आपको देखना है 4थे नंबर पर, 5वें नंबर पर। देखो हिस्ट्री को जब आप पढ़ोगे ना, तो हिस्ट्री में आपके 6 पार्ट होते हैं, ठीक है। हिस्ट्री में आपके 6 पार्ट होते हैं, आप बोलोगे कौन कौन से, तो पहला होता है आपका एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा मेडाइवल हिस्ट्री, तीसरा आपका मॉडर्न इंडिया, ये मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न इंडिया बोलते हैं इसको, एक आपका आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस, और आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। अब ज़्यादा टेंशन मत लो, अगर आपको नहीं भी पता है तो जब आप धीमे धीमे पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आने लग जाएगा, एक ही बार में सब कुछ दिमाग में नहीं आता है। अगर आप चाहते हो तो लिख लो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री। एंशिएंट एंड मेडाइवल हिस्ट्री के लिए जो हमने वीडियो रिकमेंड करी थी ना 180 डेज चैलेंज वाली, उसमें भी हमने डिटेल में बताया है, यहाँ पे भी आपको बता दे रहे हैं कि तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक आती है ना, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगी। हिस्ट्री की जो NCERT बुक होती है उनसे ये बेहतर होती है, तो आप इसको पढ़ लेना। या आप पूनम दलाल दहिया की बुक को पढ़ सकते हो, या आप PWL इसका नोट्स पढ़ सकते हो। यानी हमने या करके बोल रहे हैं, इन तीनों में से एनी वन, कोई भी एक देख सकते हो, ये आपकी चॉइस के ऊपर आप किसको देखना चाहते हो। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम या किसी कोचिंग का नोट्स, ठीक है, नोट्स के बारे में और कौन सी स्टैंडर्ड बुक अच्छी होती है उनके बारे में आगे बताएंगे।
दूसरा करंट अफेयर के लिए किसी कोचिंग का नोट्स, पोस्ट इंडिपेंडेंस और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये तो आपका मेंस का सब्जेक्ट है, तो इनके लिए तो नोट्स ही बहुत ज़्यादा बेहतर होते हैं। ये दोनों आपके मेंस के हैं और ये दोनों सिर्फ आपके प्रीलिम्स के हैं। जिन स्टूडेंट को नहीं पता हो तो बता दें, एंशिएंट मिडाइवल हिस्ट्री सिर्फ प्री में आती है, मेंस में नहीं आती। ये सिर्फ ओनली प्री में आती है और ये पोस्ट इंडिपेंडेंस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री ये आपका सिर्फ मेंस में आती है। ठीक है, ये दोनों में आते हैं। इसमें आपको एनवायरनमेंट पढ़ना है, 2 घंटे आप एनवायरनमेंट को देख सकते हो, दो हिस्ट्री के लिए, और करंट अफेयर आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। जनवरी 2025 से करंट अफेयर स्टार्ट करना। आप बोलोगे कितनी देर पढ़ना, 2 से 3 घंटे दे सकते हो स्टार्टिंग में। इसके बारे में हमने डिटेल में आगे बताया है, तो आप आगे तक बने रहिए, हमने और अच्छे से बताया है। यहाँ पे बस एक फ़्लो बता रहे हैं कि एक फ़्लो के हिसाब से आप चलोगे तो आपको कब पढ़ना है। तो देखो, एनवायरनमेंट के लिए आप PMFIS की बुक को देख लेना, ये बहुत शानदार बुक है। और शंकर IAS की अगर आपके पास हो या परचेस करना चाहो तो कर लो, वरना ये बहुत शानदार है। इसको आप पढ़ोगे तो आपको एनवायरनमेंट पढ़ने में बहुत मजा आएगा। साथ में करंट अफेयर, CA जो लिखा है करंट अफेयर, इसके साथ में लिंक करते हुए चलना। देखो, जो जनवरी से लेके जून तक का फेज है ना, हो सकता है इसमें आपके कॉलेज के एग्ज़ाम हों, तो हमने बस सिर्फ 2 सब्जेक्ट दिए थे और आप आराम से इनको कवर कर लोगे। करंट अफेयर वगैरह देखते रहना। अगर आपका मन हो तो आप यहाँ से ऑप्शन की स्टार्टिंग कर सकते हो, अदरवाइज ऑप्शन की स्टार्टिंग करने की जरूरत नहीं है। हम ये बोलेंगे रिवीजन करना, 2 घंटे रिवीजन कर सकते हो। तो इस तरीके से जनवरी 2025 से लेकर आपको 8 घंटे का स्टडी प्लान लेकर चलना है जनवरी 2025 के बाद में। लेकिन जनवरी और इस साल 2024 में आप 6 घंटे ही पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप रिवीजन कर लेना पुराने जो सब्जेक्ट हैं, जो आपका पॉलिटी वगैरह जो कवर हो चुका था। बात करें फेज़ 4 के बारे में, ये आपका जुलाई से लेके दिसंबर 2025। अब यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाना है। जितनी सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं उनका थोड़ा सा आपको रिवीजन करना है अच्छे से। और आपका जो सबसे बड़ा जो मेन हथियार है वो होता है आपका मेंस में ऑप्शनल। तो आपको ऑप्शन को जल्दी से जल्दी कवर कर लेना है। यहाँ पे हो सकता है आप अगर चाहो तो ऑप्शन को यहाँ पे भी कवर कर सकते हो, अगर आपको समय मिल रहा हो तो, क्योंकि हमने आपको यहाँ पे 8 आवर्स का पढ़ने का टाइम बताया है। आप अगर 10 तक जाना चाहो तो आप यहाँ पे 10 तक भी जाके ऑप्शन को जल्दी जल्दी कवर कर सकते हो। लेकिन हाँ, ऑप्शन जितना जल्दी कवर हो जाएगा आपको उतना अच्छा कॉन्फिडेंस फील होता है। आंसर राइटिंग आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है, आगे बताएंगे आंसर राइटिंग की स्ट्रेटेजी और ज़्यादा। लेकिन आप समझ लो जुलाई के बाद में, जुलाई 2025 के बाद में आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है। और ऐसे राइटिंग वीक में एक बार आपको ऐसे लिखना है। इसके लिए आप 1 घंटा दे सकते हो। जब ऐसे लिखोगे संडे में तब 2 घंटा दे सकते हो, 2-2.5 घंटा। मेंस के कुछ सब्जेक्ट होते हैं, अभी ज़्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। जब मेंस के सब्जेक्ट आते हैं आप तब उनको पढ़ लेना। हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, इकोनॉमी हुआ, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इनको, और एक आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इनको छोड़ने के बाद में, क्योंकि ये तो हमने स्ट्रेटेजी बता दिए हैं, इनको छोड़ने के बाद में जो भी आपके सब्जेक्ट बचते हैं आप उनको इसमें कवर कर सकते हो इस वाले फेज़ में। और जो क्वालिफाइंग पेपर होते हैं हिंदी का, इंग्लिश का, आप इनको भी देख सकते हो, 2 घंटा दे सकते हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आप 1 घंटा दे सकते हो यहाँ पे। और ये जब आप करंट अफेयर पढ़ रहे होगे ना तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपका कवर हो जाएगा लगभग। जब रिवीजन यहाँ पे आपको करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिसंबर 2025 आ जाएगा और आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी जो भी पढ़े हो उनका एक बार रिवीजन कर लेना। और हो सके तो शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो वीकली रिवीजन करते रहना इनका। अगर नोट्स बना लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। दूसरा, इसी में आप प्लान बी, जो आप प्लान बी रखने वाले हो उस एग्ज़ाम को दे सकते हो, या कॉलेज का एग्ज़ाम चल रहे होंगे वो। देखो, ये हमने बहुत ज़्यादा समय, देखो 2 घंटा आप इसको पढ़ोगे, 1 घंटा इसको पढ़ोगे, 2 घंटा इसको और 1 घंटा इसको, तो ये करीब 6 घंटे का समय है। और आपको कम से कम इस समय पर 8-10 घंटे की स्टडी तो करनी होगी। तो इसी वजह से हमने आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को बताया है। बात करें फेज़ 5 के बारे में, तो ये आपका है लास्ट फेज़। इसको भी हमने 2 हिस्सों में तोड़ दिया है, लेकिन एक आपका जनवरी फरवरी का और एक आपका मार्च से लेकर मई तक। ये आपका प्रीलिम्स स्पेसिफिक फेज़ होता है, इसको प्रीलिम्स का फेज़ कहते हैं, प्रीलिम्स का फेज़। इसमें क्या करना होता है, जो टेस्ट सीरीज़ हैं, फुल लेंथ जो टेस्ट होते हैं उनको सॉल्व करना होता है। 25 साल के PYQs, उनको कम से कम 25 से 30 साल के PYQ आप देख के चलना। रिवीजन करना है स्पेसिफिक मोड पर। आपका प्रीलिम्स का जो GS होता है वो, और प्रीलिम्स का जो आपका CSET होता है वो, उसको लेके ऑप्शन को 30 मिनट दे सकते हो एज अ रिवीजन। लेकिन जो जनवरी फरवरी होगा ना उसमें आपको CSET को अच्छे से पढ़ना है यहाँ पे। और जितना आपका वीक होगा उस हिसाब से पढ़ के चलना। अगर आपका ज़्यादा वीक है तो डेली 2 घंटे पढ़ सकते हो, और आपका ठीक ठाक है तो 1 घंटा पढ़ सकते हो। हिस्ट्री और ज्योग्राफी का आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना है, रिवीजन कर लेना जनवरी के मंथ में, है ना। और पॉलिटी और इकोनॉमी को फरवरी के मंथ में रिवीजन कर लेना। देखो, अब अगर आप इस स्टडी के साथ चलते हो तो यहाँ पे आपको
3 बार रिवीजन करने का मौका मिल जाएगा। 3 बार रिवीजन करना बहुत सही रहता है, इससे आपके नोट्स भी आपके शॉर्ट हो जाएंगे। अगर आपके कुछ बैकलॉग वगैरह हो तो आप उनको कवर कर सकते हो, जो भी आपके सब्जेक्ट वगैरह छोटे हों। हमने इस तरीके से डिवाइड किया है कि आपके दिमाग पर ज़्यादा लोड ना हो और आप आराम से समझ सकते हो। देखो, आप में से कुछ स्टूडेंट बोलेंगे मुझे स्टैंडर्ड बुक पढ़नी चाहिए या किसी कोचिंग का नोट्स पढ़ना चाहिए। तो देखो, स्टैंडर्ड बुक्स का जो इंपॉर्टेंस है वो है काफ़ी बढ़िया है, लेकिन आजकल के जो कोचिंग के नोट्स आ रहे हैं ना, वो भी काफ़ी शानदार आने लग गए हैं। विजन आई का नोट्स और PWI का नोट्स दोनों ही बहुत बढ़िया हैं, किसी एक को ले सकते हो आप। यूट्यूब पर हमने दोनों का कंपेयर कर रखा है डिटेल में, लेकिन आपको अभी वो देखने की जरूरत नहीं है। आप NCERT फोकस करना, जब देखना हो तो देख लेना, हमने वीडियो बना रखी है। ये नोट्स जो होते हैं ना, इसमें आपका कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाता है, यूपीएससी के ओरिएंटेशन के साथ में होते हैं, टॉपिक वाइज PYQ मिल जाते हैं, काफ़ी कम कंटेंट में आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं। आप रिवीजन ज़्यादा करो, और यही इसका प्लस पॉइंट होता है कि आपको ज़्यादा कंटेंट इधर उधर इकट्ठा करनी नहीं पड़ती। स्टैंडर्ड बुक में आपको दिमाग लगा कर खुद निकालना होता है कंटेंट। बात करें बुक लिस्ट के बारे में, तो देखो, बुक लिस्ट को लेकर ज़्यादा लोड नहीं लेना है, NCERT पढ़ो, और जो आपका स्टैंडर्ड बुक है अगर आप इनके हिसाब से जाना चाहते हो चले जाओ, वरना किसी कोचिंग का नोट्स ले लो, इतना इनफ है। और जो हमने बताई है ना स्टैंडर्ड बुक, जैसे PMF के बताइए आपको या लक्ष्मीकांत की बताइए, तो आप इन दोनों बुक को ले सकते हो, और अदरवाइज लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने नोट्स ले लिया है तो नोट्स ले लिया तो लक्ष्मीकांत को भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक न्यूज़पेपर, एक करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, ऑप्शनल, यही कंटेंट आपको पढ़ते हुए चलना है। NCERT वाली जो कौन कौन सी NCERT वाली 180 डेज वाली वीडियो में हमने बताया है, एंड तक बनी रही है। देखो, करंट अफेयर के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। करंट अफेयर के लिए आपको देखो डेली 2 घंटे देने हैं सिर्फ, लेकिन स्टार्टिंग में हो सकता है 3 घंटे भी आपको लग जाएं, तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको न्यूज़पेपर और मैगजीन, सिर्फ 2 चीज़ पढ़नी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है कि ये वेबसाइट देख लूँ वो वेबसाइट देख लूँ, कुछ नहीं। द हिंदू न्यूज़पेपर आता है या इंडियन एक्सप्रेस, है ना, इंडियन एक्सप्रेस, आप दोनों में से किसी एक को देख लेना, आपकी चॉइस है। ये थोड़ा सा ईजी रहता है, अगर आपको ईजी पढ़ना हो तो आप इसको देख सकते हो। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट क्या करें, यूट्यूब पे आप एनालिसिस देख लेना, जो भी एक्सप्लेनेशन होता है यूट्यूब पर आप उनको देख लेना, और उसी से काम चलाना पड़ेगा। साथ में विजन IAS के मैगजीन या दृष्टि IAS के मैगजीन, हिंदी मीडियम वाले, तो आप इसको फॉलो करके भी अपना करंट अफेयर कवर कर सकते हो, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बात आती है कि न्यूज़पेपर के मुझे नोट्स बनाने चाहिए या नहीं, तो हम बोलेंगे न्यूज़पेपर के नोट्स आपको नहीं बनाने। बोलेंगे मैगजीन के नोट्स बनाने, तो हाँ मैगजीन के नोट्स बनाने, लेकिन वेरी शॉर्ट नोट्स होने चाहिए आपके। अगर आप शॉर्ट नहीं कर सकते हो तो मैगजीन को मल्टीपल टाइम पढ़ो, लेकिन हाँ हम बोलेंगे नोट्स बनाओ, शॉर्ट करके नोट्स बनाओ जो इंपॉर्टेंट है। डेली 4 पेज पढ़ते चलो, उसमें से शॉर्ट नोट्स बनाते चलो, और डेली इसको 1 घंटे पढ़ना है, ठीक है। कितना करंट अफेयर आपके लिए पढ़ना जरूरी रहेगा, तो देखो, 1 साल के करंट अफेयर में करीब 80% तक आपका न्यूज़ जो होती है कवर हो जाती है, और जितना UPSC का सिलेबस होता है लगभग इसमें से आ जाता है। लेकिन आप जनवरी 2025 से स्टार्ट कर देना, जैसा कि हमने आपको बताया था, यानी आपको 1.5 साल का करंट अफेयर पढ़ना होगा, और जिसमें आपका 90% सिलेबस पूरा कवर हो जाएगा। जनवरी 2025 से अप्रैल 2026 तक इतना करंट अफेयर आपको पढ़ना है। बात करें टेस्ट सीरीज़ के लिए, तो देखो टेस्ट सीरीज़ के लिए ये हमने यहाँ पे 25 लिख दिया है, यहाँ पे 26 लिखना है। हाँ, टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वाइज और फुल लेंथ 2 तरह की टेस्ट सीरीज होती हैं, तो जो जो आपके सब्जेक्ट कवर होते जाएं वो टेस्ट सीरीज देते चलना। एक सब्जेक्ट के लिए 4-5 टेस्ट आप दे सकते हो, तो उस तरीके से 20 टेस्ट आपके सब्जेक्ट वाइज हो जाएंगे। फुल लेंथ आप जब देना चाहो तो जनवरी के बाद में, या जनवरी 2025 से, या जनवरी 2026 से, यहाँ पे जनवरी 2026 से आप यहाँ पे दे सकते हो, 10 टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। और जो आपका फुल लेंथ सिलेबस कवर होने लग जाएगा इसमें, जो आपका जिस तरीके से UPSC का पेपर आता है वैसे ही आपकी आते हैं। मेंस की भी टेस्ट सीरीज देना चाहो तो आप जनवरी के बाद में ही देना, 2026 में, या 25 के लास्ट में भी दे सकते हो उसको। बात करें आंसर राइटिंग, तो देखो पहले क्वेश्चन तो ये होता है आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट करनी है, क्या डे 1 से स्टार्ट कर देनी है, नहीं। आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है जब आपका कम से कम GS के 4 सब्जेक्ट पूरे हो जाएँ, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कम से कम ये 4 सब्जेक्ट आपके पूरे हो जाएं, और साथ में करंट अफेयर आपने 4-5 महीने पढ़ लिए हों या 3-4 महीने पढ़ लिए हों। करंट अफेयर आपको थोड़ा सा डायमेंशन प्रोवाइड करेगा, ये आपको स्टैटिक पार्ट प्रोवाइड करेगा, तो थोड़ा सा सिलेबस कवर होने लग जाए उसके बाद में आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है, डे 1 से स्टार्ट नहीं करनी है। कितना सॉल्व करना होगा, डेली आप जो आपको 6 मंथ का पूरा प्लान बताया ना, उसमें डेली 2-3 क्वेश्चन लिखते रहना,
और 2-3 महीने तक ये फॉलो करना, 1-2 महीने तक या 2-3 महीने तक आगे आप इसको फॉलो करना कि फुल लेंथ जो आपका 20 क्वेश्चन होते हैं जीएस के पेपर में, आप उस तरीके से पेपर दे रहे हो। ऐसे आप वीकली राइटिंग भी कर सकते हो। यही आपके ऐसे की स्टडी रखनी है कि वीक में एक ऐसे लिख दिया, इतना बहुत है। देखो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी है उनके लिए जो 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं। देखो हम आपको चीज़ बोलेंगे, आप अपने अंदर स्किल्स डेवलप करो कि किस तरीके से बोलना है, कैसे कॉन्फिडेंस रखना है, कैसे मोटिवेट रहना है और कैसे काम करना है। ये सारी चीज़ें थोड़ा सा जो स्किल्स इंपॉर्टेंट होते हैं ना ह्यूमन लाइफ के लिए, जो आपके पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करते हैं, वो स्किल्स डेवलप करो। पैसे कैसे कमाने हैं उनके बारे में सोचो, क्योंकि आपको सेल्फ डिपेंड बनना है, घर पर बोझ मत बनो। अपने कमाओगे अलग ही कॉन्फिडेंस निकल के आता है। और प्लान बी के बारे में हो सके तो देखते हुए चलना। हम पहले से बोल के चलेंगे जो प्लान बी के वनडे वाले जो एग्ज़ाम होते हैं जिसमें आपका 30-40-50 हज़ार रुपये तक की सैलरी रहती है, आप उसको भी देख सकते हो। जिससे आपको क्या होगा, एक बैकअप मिल जाएगा, ये बहुत सही रहेगा और आपके पास प्रॉपर समय है, आप पढ़ सकते हो। और कॉलेज लाइफ को आप स्पॉइल मत करना, इसको भी इंजॉय करते हुए चलना कॉलेज लाइफ को। देखो पढ़ने के लिए हमने आपको पहले आपको 6 आवर्स का समय बताया, फिर 8 आवर्स का, और लास्ट में जाते जाते 10 आवर। बहुत ज़्यादा लोड नहीं पढ़ना कि 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे पढ़ रहे हो। इन सब के बाद में 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे के बाद में जो भी आपका टाइम मिल रहा है ना, इस पर लगाओ। आप इन दोनों पर अपना समय लगाना है, इन दोनों तीनों चीज़ों पर। और तो आप ऐसे प्रोडक्टिव होकर पढ़ सकते हो। जैसे 6 घंटे पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, 8 घंटे पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, तो आप बाकी के 2-3 घंटे इन सारी चीज़ों पर लगा सकते हो। बात करें 27-28 वाले, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी भी आप स्कूल में हो या बीटेक वगैरह कर रहे हो तो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हो, यानी आपके पास 4-5 साल का समय है। तो आप पहले तो अपना जो स्कूल है उसको एंजॉय करो, ठीक है। स्कूल लाइफ कभी लौट के नहीं आती, कॉलेज लाइफ आपकी कभी लौट के नहीं आती, यूपीएससी तो देते रहोगे। दूसरा क्या है, अपना जो प्रिपरेशन है, अपने जो स्ट्रैटेजी है, जनवरी 2025 से स्टार्ट करना। 2024 में छूने की यूपीएससी को कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसमें अभी अपने अंदर स्किल्स डेवलप करो, पैसे कमाने के बारे में सोचो और अपने कॉलेज लाइफ को जीने के लिए, अच्छे कॉलेज में जाने के लिए एफर्ट करो। तो एक आपके लिए मैसेज है कि कॉलेज के लिए, एक अच्छे कॉलेज के लिए आप एफर्ट मारो। और 26 वालों के लिए कि आप प्लान बी के तौर पे कुछ देखते रहो या अर्निंग के बारे में देखते रहो। प्लान भी नहीं देखना तो पैसे कैसे कमाने, छोटा मोटा बिजनेस डाल लिया और सॉफ्ट स्किल्स वगैरह, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको ज़्यादातर स्टूडेंट गलती करते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। अब आप बोलोगे मैं करूँ क्या, आपको फ़िलहाल कुछ नहीं करना है। एक लाइक कर दीजिए वीडियो, आपको यहाँ तक पसंद आई है कमेंट कर देना, जैसा भी लगी हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों तक, हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी। हमारा एप्लीकेशन है KGM मिशन, उसको डाउनलोड कर लेना। आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखो, NCERT भी आपको मिल जाएंगी हमारे एप्लीकेशन पे, और आपको PYQ की बुक भी मिल जाएगी, और आपको टॉपर्स की कॉपी भी मिल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें हमारे एप्लीकेशन पे, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो एप्लीकेशन को। टेलीग्राम चैनल KGM मिशन UPSC ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे। फेज 1 में जो आपको बताया है उसको आप करना स्टार्ट कर देना। लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके आप जो NCERT के 180 डेज वाला जो वीडियोज़ हैं आप उसको देख सकते हो। हम राइट वाली वीडियो क्लिक करके आप UPSC सीरीज 2.0 को चेकआउट कर सकते हो। और हमारे एक बाहुबली कोर्स है, आप उसको चेकआउट कर लेना, ये आपके लिए बहुत शानदार रहेगा, जो आपको बताएगा स्मार्ट स्टडी कैसे की जाती है, ठीक है। इस वीडियो को समाप्त करते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।